महासभा, जिसके जनक उस महासभा को पैदा करने वाले श्री अनिल भारती जी एडवोकेट आज हमारे बीच मौजूद हैं। यह भी हमारे लिए एक विशेष अवसर है और आज का समय अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन आज का जो एक कार्यक्रम रहा वो कई मामले में ऐतिहासिक है और इसलिए भी विशेष है कि श्री अनिल भारती जी हमारे बीच हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी महासभा का भी कुछ कहानी कथा सुनाए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी और आपका स्वागत करते हुए हमारे सारे कार्यकारिणी को, सभी लोगों को काफी आनंद का अनुभव हुआ और हम यही भाईचारा हमेशा चाहते हैं। पहले आप आ जाइए, आपका नाम मैं घोषणा कर दिया, उसके बाद भोला साहब बोलेंगे, फिर वैशाली पोदार बोलेगी और उसके बाद मैं समापन करूंगा। ये सब कुछ 15-20 मिनट में करना चाहते हैं। थैंक यू। हमारे बहुत ही अभिन्न साथी वैश्य समाज के पुरोधा महेश पोदार जी, प्रणव पोदार जी, सुमित पोदार जी, सुरेश पोदार जी, सुशील देव जी, भोला पोदार जी और तमाम हमारे बीच वैश्य समाज का बहुत ही सक्रिय सदस्य जुगल किशोर पोदार जी भी आ गए हैं। तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूं, पोदार समाज के लिए 1937 से संगठन बना बिहार में। हम लोग बिहार से देश के सुदूर प्रांतों में जा जाकर बस गए और हम लोग सक्रिय रूप से दिल्ली में, बंगाल में, असम में, पंजाब में और अन्य प्रांतों में भी सक्रिय। 2007 की बात है जब पोदार समाज का गठन नहीं हुआ था, तो एक रामचंद्र पोदार जी वृद्ध नेता, वृद्ध हमारे समाज के थे, वो कई बार हमारे पास 30,000 में आए, 3-4 दिन लगातार आए, भर दिन बैठे रहते थे और कहते थे पोदार समाज के लिए कुछ कीजिए। मैं उनको यही कहता था कि जब भी मैं इसको एकत्रित करने का प्रयास करता हूं तो ये तितर बितर हो जाता है, इसलिए मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं रामचंद्र राव। तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं करना है। उसमें से एक जुगल किशोर पोदार जी, ये भी बहुत पहले से संगठन चला रहे थे। महेश्वर पोदार जी हमारे पास कोर्ट में आकर के भर दिन बैठते थे कि पोदार समाज का संगठन बनना चाहिए। काफी प्रयास करने के बाद रामचंद्र पोदार जी के घर पर बिहारी भोज हुआ। वहां मैंने अखिल भारतीय पोदार वैश्य महासभा का गठन किया और उसकी कार्यकारिणी तय किया, उसको कार्यकारिणी बनाया और 8 राज्यों के लोगों को, 8 राज्यों के लोगों को मिला करके बहुत मेहनत से, जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्था रजिस्टर नहीं हो सकती, काफी मेहनत किया। एक रामनंदन पोदार या कोई और पोदार थे जो शास्त्री भवन में बैठते थे, उन्होंने भी संस्था को रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत साथ दिया मेरा और तब जाकर के बहुत मेहनत से वो संस्था रजिस्टर्ड हुआ। संस्था रजिस्टर्ड होने के बाद ये संगठन की जिम्मेदारी, मैं क्योंकि एडवोकेट हूं, व्यस्त रहता हूं और एक पार्टी भी मैं चलाता हूं, तो उस नाते में व्यस्त रहने के बाद सारा जिम्मेदारी श्री सत्यनारायण पोदार जी को दिया और सत्यनारायण पोदार जी जैसे किया, जो किया, नहीं किया, मेरा इस पर था कि आप करो, मैं मुझे अध्यक्ष मत रखो। हम चाहते थे कि समाज का समान भागीदारी सबका हो, लेकिन उसमें समान भागीदारी का भाव था। कुछ रिश्तेदार, नातेदार मिलकर के
उस संगठन पर काबिज हो गया। मैं देखा कि क्षुब्ध होकर के मैं किनारे कर लिया। मैं चाहता तो उस संस्था कोर्ट में केस डाल देता कि चुनाव करा दो, लेकिन मैं कहा लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा? अपने से लड़ूंगा। अगर कोई चलाना चाहते तो मैं ही क्यों ना साइड हो जाऊं। मैं साइड हो गया। साइड होने के बाद आप लोग देखे ही, सभी पदाधिकारी सब है ही, आप लोग देखे ही कि मैंने उसमें कुछ किया नहीं। जो किया तो कुछ लोग किया, सत्यनारायण जी के नेतृत्व में जो हुआ। पिछले दिन मैं चाहता था कि कहता सब बार कहता है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव हुआ क्या? चुनाव नहीं हुआ। चुनाव नहीं हुआ। मोबाइल पर 10-15 आदमी बैठ करके, मैं तो 1 महीना पहले छुप होकर के मैं व्हाट्सएप पर, आप लोग भी देखे होंगे कि मैंने रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। लेकिन तब भी वो लोग मोबाइल पर अध्यक्ष बना दिया। हटा केवल तो अध्यक्ष हटा, चुनाव क्या हो? हटा तो सबको हटना चाहिए। मैं कई बार मीटिंग में, और नौ बाबू से भी मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, सुमित बाबू से भी बहुत पुराने हम लोग जानकार हैं, महेश बाबू भी हमारे साथ ही थे, सुशील जी भी बहुत ही मेरे भाई है। सब लोग हम लोग मिलकर के चाहते थे कि समाज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं किनारे हो गया। हम देख रहे हैं कि बरगोलेपन के लोग, कुछ लोग उस संस्था पर, जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था रजिस्टर है, उस पर काबिज हो गया। कहता है कि चुनाव चुनाव। मैंने आज वहां भी गया था, मैं कहा कि चुनाव करवाइए। चुनाव नहीं हुआ तो हो सकता है कि मैं कोर्ट में जाकर के चुनाव करवाऊंगा। उसके लिए उनको अल्टीमेटम मैं दिया। जहां तक आप लोग अखिल भारतीय पोटार प्रेस महासभा निष्क्रिय रहा, काम नहीं किया। जो चाहते थे, जब चाहते थे हो नहीं रहा था। आप लोगों ने 12 साल 13 साल समाज के बहुत बड़े पुरोधा, उस समय नरेश पोद्दार जी का, हमारे समाज के महान विभूति थे वो। कई बार हमको उन्होंने चिट्ठी भी लिखा कि अनिल भारती जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके द्वारा स्थापित संस्था को आप लोग चला रहे हैं, बढ़िया से चला रहे हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोई बताएगा, दुनिया देख रहा है, दुनिया समझ रहा है कि आप लोग संस्था का बहुत अच्छा ढंग से संचालन कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जहां मेरी जरूरत होगी, मैं आप लोग के साथ, महेश बाबू हमको फोन किए, महेश बाबू को मैं कहा कि मैं तो पहले ही आपको फोन करने के लिए सोच ही रहा था, लेकिन आपने फोन किया। मैं कई आदमी का नंबर भी दिया कि सब आदमी आप लोग कीजिए, हम आपके साथ हैं। समाज के किसी पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, किसी समाज का अध्यक्ष होकर के मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं सहयोग कर सकता हूं। क्योंकि पार्टी चलाने वाले को एक जाति के किसी संस्था में अगर रहता है तो लोग कहता है कि जाति बात कर रहा है। तो मैं आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बधाई देता हूं। आप लोग सुमित बाबू की लड़की के विषय में मैं व्हाट्सएप पर देखता नहीं। मैं व्हाट्सएप देखना मैं बंद कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम होता है। व्हाट्सएप पर गाली गलौज के सिवा और कुछ नहीं होता। और अच्छे लोग दरकिनार होकर के चुप होकर के चुप बैठ गए। नए लड़का, 22 साल के लड़का अपने दादा की उम्र के आदमी को व्हाट्सएप पर ऐसा सवाल करता है, ऐसा जवाब करता है कि वो मूर्छित होकर के चुप हो जाता है। किसका जवाब दूं, किसका जवाब नहीं दूं? तो सुमित बाबू की लड़की भी अच्छा काम कर रही है। मैंने व्हाट्सएप पर कई आदमी बताया, मैं कई जगह देखा हूं, उतना देखता नहीं हूं मैं। पहले भी फेसबुक का काम होता था, ईमेल का काम होता। वरना वो जानते हैं कि मैं ईमेल वगैरह चलाते नहीं है। ये कहते थे ये सारा काम कोई और कर रहा, काम अनिल भारती का हो रहा। तो मैं आप लोग को
चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए और आगे करिए और अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग के कार्यों में मेरा पूर्ण समर्थन है, आपके साथ हूं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग करिए और इस संस्था को सरकार से भी, जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर संस्था रजिस्टर्ड है, तो सरकार से भी हम सहयोग लेने का काम करेंगे। लड़की का, जैसे लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, लड़के का लड़का योग्य है, लड़का को लड़की नहीं मिल रहा, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि भाई लड़का योग्य ही आदमी हमको फोन करता है, और आप लोग को भी करता होगा कि लड़का 35 साल का हो गया और बीटेक करके 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा, लड़की नहीं मिल रही। कई लड़की 2 लाख रुपया महीना कमा रही है, लड़का नहीं मिल रहा। इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे समाज के लोग टूटे फूटे बहुत ही कमजोर है, उसके लिए आप लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें और जोर देने की जरूरत है। आप लोग जोर दीजिए और समाज के आरक्षण के लिए, समाज के आरक्षण के लिए जो भी बन पड़े। मैं एक बात बताता हूं कि 90 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पोदार, कलवार और केसरी 3 आदमी को बुलाया था कि आप लोग अपना बात बताइए। राम अवधेश यादव थे उस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष। वहां जब तपसी पोदार जी गए, अपनी बात को अच्छी ढंग से, महेश्वर पोदार भी थे उसमें, अपनी बात अच्छी ढंग से नहीं रख पाने के कारण केसरी और कलवार को आरक्षण मिल गया, लेकिन पोदार को नहीं मिल सका। इसके लिए भी कई बार कहा, और सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत टाइम है इनको। जहां मेरी भी जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे भी बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा, जाने के तैयार हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग में आप लोग दबाव बना करके पोदार समाज को आरक्षण दिला दीजिए। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिल सके। इस पर हम लोग को काम करना है। लड़की लड़का के शादी विवाह पर कोई हमारे पर विशेष ध्यान देना है। इस पर हम लोग काम कीजिए। आप लोग ने जो प्रोग्राम का अधिकार किसी के द्वारा प्राप्त करने के कारण कोई आदमी एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, इस वजह से झूठ होकर के लोग अलग अलग संस्था का गठन करना पड़ा। नरेश बाबू, हम तो 2008 में संस्था का स्थापना किए। नरेश बाबू को वर्षों से हमारे जात के लोग सभी जगह सरकारी नौकरियों में, सभी जगह अब सुशोभित कर चुके हैं। राजनीतिक भागीदारी जरूरत है। राजनीतिक भागीदारी के बिना हमारा समाज का नाम कोई नहीं जान सकता। राजनीतिक भागीदारी के लिए